सब्सक्राइब करें देववाणी चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऑल करें, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। वास्तव में वह बारिश का आनंद नहीं बल्कि बारिश की बूंदों को सौभाग्य दे रही थी, जिनकी चाहत थी कि वह किशोरी जी के चरणों को स्पर्श करें। लेकिन ऊपर से आने के कारण बारिश की बूंदें ऐसे लग रही थीं कि जैसे लाडली जी के सुकोमल अंगों पर उनका प्रहार हो रहा हो, जिनको लाडली जू के सुकोमल अंग शायद सहन न कर पा रहे थे। लाला जी यह देख रहे थे और उन्होंने लाडली जी से कहा कि यहाँ वृक्ष की ओट में आ जाओ। यह बारिश की बूंदें तुम्हारे कोमल शरीर पर बहुत तेजी से प्रहार कर रही हैं। लेकिन लाडली जो मुस्कुराकर बोली, नहीं कान्हा, मुझे तो आनंद आ रहा है, लेकिन शीतल हवा और बारिश के कारण अब किशोरी जू कांपना शुरू हो गईं। कान्हा को अब चिंता होने लगी। उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया ठंड के कारण कांप रही हैं, तो उन्होंने उनको अपने सीने से लगा लिया। कुछ गर्माहट देने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहे, क्योंकि लाल जू तो खुद ही वर्षा के कारण भीग गए थे। अब तो ठाकुर जी को भी चिंता होने लगी कि मेरी प्रिया को कष्ट सहन करना पड़ रहा है। बारिश के कारण अब तो निकुंज की धरती भी बिल्कुल गीली हो चुकी थी। ठाकुर जी चाहते थे कि वह जल्दी से जल्दी महल पहुंच जाएं, लेकिन वहां जाने के लिए भी उनको काफी समय लग सकता था। उन्होंने किशोरी जी को अपने अंक में उठा लिया और जल्दी से जल्दी वहां से चल पड़े। अबे कुछ ही दूर पर ही पहुंचे थे, तभी उनको मनीराम का घर दिखाई दिया, जहां पर अभी भी रोशनी थी और अंदर से एक अजीब तरह की सुगंध आ रही थी, जिसमें ठाकुर जी उस ओर खींचे चले गए। अंततः जब वह वहां पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। ठाकुर जी ने सोचा कि किशोरी जी को यहाँ कुछ देर के लिए विश्राम कराया जाए, और वह गोद में उठाए हुए किशोरी जी को अंदर ले गए। वह यह देखकर हैरान हो गए कि अंदर घर के कमरे में बहुत ही सुंदर सेज सजी हुई है, जिस पर बहुत ही सुंदर दो पोशाकें पड़ी हुई हैं। हाथों से बनाई हुई फूलों की माला पड़ी हुई है, पान का बीड़ा पड़ा हुआ है, केसर की खीर बनी पड़ी हुई है, जल का एक लोटा पड़ा हुआ है। लेकिन जब उन्होंने इधर उधर देखा, बाकी सारे घर में अंधेरा था, उनको कोई नजर न आया। तो ठाकुर जी ने जल्दी जल्दी किशोरी जी को वहां पड़ी पोशाक को धारण करने के लिए कहा और खुद भी वहां पड़े हुए वस्त्रों को पहन लिया। काफी देर वर्षा में भीगने के कारण अब तो ठाकुर जी और किशोरी जी को तीव्र भूख लगी हुई थी। भूख को शांत करने के लिए ठाकुर जी और किशोरी जी ने वहां पड़ी केसर वाली खीर को ग्रहण किया, जो कि अत्यंत स्वादिष्ट थी। मनीराम के द्वारा बनाए हुए वस्त्रों में ठाकुर जी और किशोरी जी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। ठाकुर जी तो एकदम से हैरान हो रहे थे कि यहाँ पर हमारे ही नाप के वस्त्र कैसे पड़े हुए थे। किशोरी जी तो उन वस्त्रों में अत्यंत रूपवान लग रही थी। ठाकुर जी तो उनके इस रूप को देखकर ठगे से रह गए थे कि आज से पहले किशोरी जी का मैंने कभी इतना सुंदर स्वरूप नहीं देखा, जितना कि वह इन वस्त्रों को धारण करके सुंदर लग रही हैं। पास रखे पान के बीड़े में से दोनों ने एक एक पान खाया। पान का बीड़ा खाने के कारण दोनों के होंठ बिल्कुल लाल हो चुके थे। जब सुबह हुई तो मनीराम उस कमरे में गया तो उसने देखा कि आज ही अचानक इस कमरे में इतनी सुंदर इत्र की खुशबू कहां से आ रही है। वह वहां गया तो वहां का दृश्य देखकर हैरान हो गया। मिट्टी से सने हुए किसी के पांव के निशान कमरे में थे। ठाकुर जी के और किशोरी जी के लिए बिछाए पलंग के ऊपर पड़े हुए वस्त्र वहां पर नहीं थे। वहां पर तो हीरे और रत्न जड़े किसी की पोशाकें पड़ी हुई थी, जो कि ठाकुर जी और किशोरी जी वहां पर अपने वस्त्र छोड़कर गए थे। पान का बीड़ा खाया हुआ था, खीर का लोटा खाली था, जल पिया हुआ था। मनीराम यह देखकर स्तब्ध रह गया कि वह कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा। क्या वास्तव में ठाकुर जी किशोरी जी आए थे?
मेरे द्वारा आज ही तैयार की हुई पोशाक को क्या वह धारण करके गए हैं? मेरे द्वारा बनाई गई खीर को क्या वह ग्रहण करके गए हैं? उसने जो अपने हाथों से फूलों की माला को बनाया था वो धारण करके गए हैं? यह सोच सोचकर उसकी आंखों में अश्रुधार निरंतर बहने लगी। क्या सच में आज मुझ पर लालजू और किशोरीजू को दया आ गई? लेकिन वह हैरान था कि उस कमरे में तो मिट्टी से सने हुए आने के तो एक ही चरण के निशान हैं, लेकिन वापसी में 2 चरणों की छाप थी। वह उन चरणों में मस्तक रखकर लौटने लगा और चरणों पर मस्तक रखते ही उसको ऐसे लगा जैसे किशोरी जी और ठाकुर जी ने उसके सर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दिया है। वास्तव में वर्षा में भीगने के कारण ठाकुर जी ने किशोरी जी को अपने अंक में उठाया हुआ था, इसलिए आते वक्त ठाकुर जी के ही अकेले चरणों के चिन्ह थे और जाते समय ठाकुर जी और किशोरी जी के दोनों के चरणों की छाप मणिराम के मंदिर के फर्श पर थी। वह उन चरणों में मस्तक रखकर जोर जोर से रोने लगा और बलिहार जाने लगा कि क्या मैं इतना भाग्यशाली हो गया हूँ जो कि ठाकुर जी और किशोरी जी को मुझ पर इतनी दया आ गई। दोस्तों, वास्तव में यह लीला ठाकुर जी की थी, क्योंकि इतने महीने से इतने विश्वास, निष्ठा और लगन से मणिराम पोशाक को बना रहा था। आज ही वह बनकर तैयार हुई थी और उसी का मान रखने के लिए यह सब लीला ठाकुर जी ने की थी। नहीं तो जिन ठाकुर जी और किशोरी जी के अंदर हजारों सूरज की तपिश विद्यमान हो, उनको सर्दी गर्मी का एहसास कैसे हो सकता है? लेकिन एक भक्त की भक्ति, निष्ठा और विश्वास का मान रखने के लिए उन्होंने सभी लीला की थी। दोस्तों, अगर हम सच्ची निष्ठा, लगन और प्रेम से ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए कुछ बनाते हैं, उस प्रेम का मान रखने के लिए ठाकुर जी और किशोरी जी अवश्य उसको ग्रहण करते हैं। आज मणिराम को उसकी सेवा का मेवा मिल चुका था। दोस्तों, प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।